आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करके टीम इंडिया के खिलाड़ी वापस वतन लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर क्रिकेट फैंस की भारी भीड़ ने भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया है, चाहे कैप्टन रोहित शर्मा हो या फिर हार्दिक पांड्या। इसके अलावा रविंद्र जडेजा से लेकर जो है अन्य खिलाड़ी जब अपने अपने शहर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। लेकिन इस बीच एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए मोहम्मद शमी पर सवाल उठा दिए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी शमी को यह सलाह दे रहे हैं कि वो रोजे रखें। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना रिजवी ने तो यहां तक कहा कि शमी घर वापस आए तो अपने परिवार के लोगों को समझाएं कि शरीयत का मजाक न बनाएं, शरीयत के उसूलों पर हर हाल में अमल करना होगा। ये सलाह मौलाना रिजवी की ओर से दी गई है। और एक बार फिर से किस तरीके से मौलाना टीम को इस जीत की बधाई तो दे रहे हैं, मोहम्मद शमी को भी वो मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से बौखलाए हुए हैं जरा सुनिए। टीम इंडिया ने जीत हासिल की है और मैं कप्तान, तमाम खिलाड़ियों और मोहम्मद शमी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस पर भी मैं तमाम लोगों का और वो लोग जिन लोगों ने दुआएं की हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए और पूरी टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। और साथ ही ख़ास तौर पर मोहम्मद शमी साहब से कहूँगा कि जो रोज़े उन्होंने क़ज़ा हुए हैं तो वो रोज़े बाद में रख लें और अपने परिवार के लोगों को भी समझाएं कि जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों ने शरीयत का मजाक उड़ाया वो न करें। खुदा का खौफ और रसूल का खौफ रखें और क़यामत के दिन जो जवाबदेही होगी उससे कोई भी शख्स बच नहीं सकता। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात मोहम्मद शमी साहब के लिए हैं। अल्लाह उनको सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे और इसी तरीके से हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें और हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद करते रहें। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्रिकेट के मैदान पर एक मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए मोहम्मद शमी नजर आए थे। और रमजान क्योंकि चल रहा है तो ऐसे में जब वो क्रिकेट के मैदान पर है, जब वो खेल रहे हैं तो जाहिर तौर पर रोजा रखना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में इस पूरे तस्वीर को लेकर ही मौलाना रिजवी ने बवाल किया था और किस तरीके से शमी पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि खुदा को जवाब देना होगा। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई थी, लेकिन अब मोहम्मद शमी ने भी उन्हें जवाब देने में देर नहीं लगाई। दरअसल सबसे अहम बात इस जश्न की जो टीम इंडिया ने बनाया इस जीत के बाद, उसमें यह रही कि भले ही धर्म अलग हो लेकिन सबके दिल में सिर्फ हिंदुस्तान धड़कता है। इसकी एक तस्वीर जो है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी सेलिब्रेशन के बाद देखने को मिली। और जब आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को ट्रॉफी थमाई, उसके बाद पूरी टीम स्टेज पर आ गई और प्लेयर्स ने जीत की खुशी में शैंपेन उड़ाई। जब शैंपेन उड़ाई जा रही थी तो तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी उस वक्त वहां से थोड़ा दूर हो गए। जाहिर तौर पर रमजान का महीना है, इस्लाम धर्म और शमी का ऐसा करना हर किसी के दिल को भा गया, क्योंकि मोहम्मद शमी जिस तरीके से दूर खड़े हो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी ने शमी पर शैंपेन नहीं उड़ाई। ये शमी और दूसरे धर्म के प्रति सम्मान को साफ तौर पर दिखाता है। ये उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी हैं जो शमी पर इस्लाम धर्म का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, जो रोजा नहीं रखने पर इस तरीके से शमी को घेर रहे हैं, उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं। लेकिन अब उन कट्टर
हर मौलाना को भी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए कि जहां पर शमी अपने धर्म का सम्मान कर सकते हैं वो कर रहे हैं बखूबी तरीके से। और इस तरीके से जो है शमी शैंपेन उड़ाने के वक्त टीम के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। बता दें कि शमी इस्लाम से आते हैं, तो जाहिर तौर पर इस्लाम में शराब का सेवन करना हराम समझा जाता है, तो साथ ही उसको खरीदना भी गलत माना जाता है। और यही वजह रही कि शमी जो है उस वक्त के लिए थोड़ा दूर हो गए और उसके बाद उन्होंने भी टीम इंडिया के साथ, पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट इस मूवमेंट को किया। लेकिन जिस तरीके से मौलाना का एक बार फिर से बयान सामने आया है, उससे तो जो शमी के गांव के लोग हैं, जो उनके तमाम रिश्तेदार हैं, जो उनके भाई हैं, वो भड़के हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को ये कह रहे हैं कि आखिर वो कौन होते हैं इस्लाम के ठेकेदार। ये तमाम बातें उनके जरिए कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको जानकारी दे दूं कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर जो खिलाड़ी हैं वो वापस लौट आए हैं। जैसा कि आपने तस्वीरें देखी, आपने देखा कि किस तरीके से रोहित शर्मा हो चाहे हार्दिक पांड्या हो, भारी सुरक्षा के बीच जो है वो अपने अपने शहर पहुंचे हैं। और इस तरीके से जो है जनता जो वहां पर मौजूद थी, फैंस जो वहां पर मौजूद थे, वो दरअसल नारेबाजी करते हुए नजर आए। इस तरीके से जश्न जो है एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। लेकिन भारत में जो ये जश्न मन रहा है बहुत ही अच्छा, और ये जो भावना, ये जो फीलिंग्स है वो 140 करोड़ जनता वासियों की प्रार्थना थी, विशेष थी। और टीम कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से खेल रही थी, वी वर अनबिटेबल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस सभी इंडिविजुअल प्लेयर्स ने दिया। एंड आई होप कि आगे भी टीम ऐसा करती रहेगी। थैंक यू। भारतीय क्रिकेट टीम की जो ये सफलता है, इसको दरअसल कुछ खिलाड़ी खासतौर पर पाकिस्तान के पहचान नहीं पा रहे हैं। पहले शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनकी तरफ से जो है सवाल उठाए गए कि भारत को एक ही जगह पर ये मैच जो है खेलने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब शाहिद अफरीदी भी ये मान रहे हैं कि भारत की जो स्ट्रेटजी थी, भारत का जो टीम का चयन था, वो इतना ज्यादा बढ़िया था। और उन्होंने ये कहा एक टीवी चैनल पर कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की विश्व 11 बनाते हैं तो उन्हें दुबई में भारत के खिलाफ अगर आप खिलवाते हैं तो भी भारत ही जीतेगा। यानी भारत की जो स्ट्रेटजी थी इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में वो काफी ज्यादा बढ़िया थी, ये साफ तौर पर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। तो इसके अलावा माइकल वॉन के भी सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जो इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं माइकल वॉन, जिन्होंने पहले दुबई में भारत का नया होम वेन्यू करार दे दिया था कि ये जो ग्राउंड है, ये जो दुबई है, ये भारत का नया होम वेन्यू है और इसलिए भारत जीत रही है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया को व्हाइट बॉल में बेस्ट टीम जो है टीम इंडिया बन चुकी है। उन्होंने लिखा कि ईमानदारी से कहें तो भारत व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया की सबसे बढ़िया टीम है, जो काफी अंतर से आगे है, जीत की पूरी हकदार है, ये जो है माइकल वॉन कह रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब सुर जो हैं वो पूर्व खिलाड़ियों के जो अलग अलग देशों से आते हैं उनके बदल रहे हैं। खासतौर पर हमने देखा क्योंकि पाकिस्तान ने इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी, भारत पाकिस्तान नहीं गया, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट इस तरह से देखने को मिली कि कई पूर्व खिलाड़ियों ने जो है सवाल उठाए। लेकिन सवाल इस बीच ये भी उठा कि अगर भारत के लिए जो दुबई है, अगर होम ग्राउंड जैसी स्थिति वहां पर है तो फिर वर्ल्ड कप भारत में ही हुआ था, भारत तो उस ट्रॉफी को क्यों नहीं जीत पाया, वो तो भारत का होम ग्राउंड था। तो कई सवाल जो हैं जो उठ रहे हैं उसका जवाब लगातार क्रिकेट फैंस और पूर्व क्रिकेटर्स जो है भारत के, उनके जरिए दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। कई ऐसे देश विरोधी चेहरे हैं, कई ऐसे देश विरोधी लोग हैं जो भारत में बैठकर ही शमा मोहम्मद जैसे लोग भारत क्रिकेट टीम का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के लिए अपनी हमदर्दी दिखा रहे थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस ट्रॉफी के साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और तमाम जो क्रिकेटर्स इस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस ट्रॉफी को अपने नाम करके इस तरीके से अब जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।